एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सीए हर्षिका जायसवाल। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ रिगार्डिंग माय एक्सपीरियंस। जो अभी रिसेंटली मैंने एक स्टॉक ऑडिट की है एंड स्टॉक ऑडिट बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी की थी। तो जो लोकेशन था वो स्टॉक ऑडिट का वो मेरे घर के बहुत ही नियर बाई था। तो बहुत दूर की स्टॉक ऑडिट नहीं थी, बहुत नियर बाई लोकेशन में स्टॉक ऑडिट मिली थी। सो स्टॉक ऑडिट कैसे किया, क्या एक्सपीरियंस था एंड क्या सीखने को मिला, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। एंड मेनली स्टॉक ऑडिट कर कैसे सकते हैं अगर अब किसी को स्टॉक ऑडिट मिलती है, या फिर ये डाउट रहता है कि हाँ फर्स्ट टाइम स्टॉक ऑडिट में जाएंगे तो क्या देखेंगे, क्या करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। एंड बेसिकली मैंने क्या किया, कैसे रिपोर्टिंग हुई, किस फॉर्मेट में मैंने रिपोर्ट किया, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तो मेनली मैं आपको बहुत स्टार्टिंग से बताती हूँ कि हाँ क्या हुआ, कैसा हुआ, क्योंकि स्टॉक ऑडिट जो होती है वो क्वार्टरली होती है एंड क्वार्टरली एक बार विजिट करना होता है। एंड जैसा भी उनका होता है, ऑडिटर कैसे अपॉइंट करते हैं वो उनका प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ें होती है। मुझे आउटसोर्सिंग में ये स्टॉक ऑडिट मिली थी, मतलब ये स्टॉक ऑडिट थी किसी और के नाम पे एंड मुझे एज अ आउटसोर्स किया गया था। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ बिल्कुल इनिशियली स्टॉक ऑडिट कैसे हुई है। तो जब आपको पहली बात तो पहले से इंटीमेशन होगी, उनके कॉल्स वगैरह आएंगे, आपसे कंफर्मेशन ली जाएंगी। तो जब स्टॉक ऑडिट के लिए मेरा नाम गया तो वहाँ से मुझे कॉल आई, जो मेन ऑडिटर थे उन्होंने मुझे कॉल किया एंड उन्होंने मुझसे स्टॉक ऑडिट के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस किए कि आप कब सीए बने हो, क्या आपने कभी पहले स्टॉक ऑडिट की थी। तो मैंने उनको बताया कि यस, मैं रिसेंटली क्वालिफाइड हूँ और स्टॉक ऑडिट मैंने आर्टिकलशिप के ड्यूरेशन में की है। तो उन्होंने पूछा मुझसे एज अ इंटरव्यू टाइप, आप इसे कह सकते हो, कॉल पे क्वेरी थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यस मैम, आप बताइए कि स्टॉक ऑडिट में आप क्या देखते हो या फिर क्या करते हो। तो मैंने एक बहुत ही बेसिक सा उनको बताया कि यस सर, फिजिकल वेरिफिकेशन होती है स्टॉक्स की, जो आप इन्वॉइस दोगे उसके क्रॉस चेकिंग में हम स्टॉक की ऑडिट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। तो ही सेड ओके। एंड उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक ग्रुप में ऐड किया जिसमें क्योंकि स्टॉक ऑडिट जो है क्वार्टरली है एंड ऑल ओवर इंडिया वो स्टॉक ऑडिट हो रही थी, तो उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किया। एंड जिस दिन का जो डेट स्पेसिफाई था स्टॉक ऑडिट का, उसके जस्ट 1 डे बिफोर 1 घंटे की ट्रेनिंग सेशन उन्होंने लिया था, जो कि जूम मीटिंग पे लिया था। एंड बेसिकली वो ट्रेनिंग सेशन बहुत ही फ्रूटफुल थी एंड उसमें उन्होंने सब कुछ ब्रीफिंग किया कि जिस कंपनी का हम स्टॉक ऑडिट करने जा रहे हैं उसमें हमको क्या देखना है, उसमें जो स्टॉक्स होंगे उसके काउंटिंग कैसे होंगी एंड हमें जो इन्वॉइसेज हैं वो कैसे मिलेंगी, या फिर क्या क्या चीज़ें देखना है। जैसे अगर जो ऑडिट, अगर हम स्टॉक जो ऑडिट करने जा रहे हैं वो बेसिकली जो राइस का है उसका करने जा रहे हैं, तो साइलो जो कंटेनर होता है वहाँ पे ये लोग साइलो बोलते हैं। तो साइलो में राइस कैसे कंटेन करेंगे, अगर फिल रहता है तो मतलब क्या कैपेसिटी है, आप उसको अर्थमेटिक कैलकुलेशन कैसे करना है, एंड राइस कितना भरा है कितना खाली है। बेसिकली हम लोगों को वहाँ पे बताया गया था कि आप लोगों को मतलब कि मीटर डाल के देखना है कि हाँ राइस कितना है, मतलब उस कंटेनर में कितना भरा है कितना खाली है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे स्टॉक ऑडिट में ये सारी चीज़ें देखनी रहती थी। एक घंटे का सेशन था एंड उसमें बिल्कुल फॉर्मल में आपको जाना है, सैंडल शूज़ वगैरह सब कुछ फॉर्मल में होने चाहिए। एंड जो टाइमिंग के लिए बहुत पर्टिकुलर थे कि जस्ट 9 o'clock पे जो है वो ऑडिट मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगी, तो रिपोर्टिंग जो टाइम था वो 8:45 का था। सो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस टाइमिंग पे दिया गया था कि आपको 8:45 से लेट नहीं होना है, आपको रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंच जाना है, क्योंकि 9 बजे जो स्टॉक होगा उसकी ऑडिटिंग जो है वो आपको शुरू करनी है। तो बेसिकली जो ये सारी इंस्ट्रक्शंस थी, एंड आपको एक लैपटॉप कैरी करना है, पेन पेपर जो भी आपके वर्किंग होंगे वो सारी चीज़ें शेयर करनी होगी। तो जब स्टॉक ऑडिट हमने स्टार्ट किया, बेसिकली जो मेरा रिपोर्टिंग टाइम था एंड जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची, मैं 8:45 का टाइमिंग था एंड 8:50 पे मैं वहाँ पे लोकेशन पे पहुँच गई थी। एंड जैसे ही मैं पहुँची उनका कॉल आ गया कि मैम आप लोकेशन पे हो, तो मैंने बताया यस सर लोकेशन पे। फिर उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि आपको लोकेशन की सेल्फी भेजनी है। एंड बेसिकली उन्होंने एक मुझसे ऐप डाउनलोड करवाया जिसमें जब आप सेल्फी लेते हो तो उस समय आप किस लोकेशन पे हो, क्या टाइमिंग है, वो सारी चीज़ें वो फोटोग्राफ में आ जाती है। तो लोकेशन की सेल्फी हमने ग्रुप में डाली एंड उसके बाद फिर जैसे एंटर हुआ वहाँ पे आपको कोविड के रिलेटेड कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी, कुछ फॉर्म फिल करना था, वो सारी चीज़ें फिल की। एंड उसके बाद फिर हम ऑफिस में गए। जैसे ही हम ऑफिस में जाते हैं तो बेसिकली फर्स्ट टाइम क्या होता है कि हाँ जो उनका था ग्रीटिंग, जो भी उन्होंने होता है ना कि हाँ आपको ब्रेकफास्ट के लिए पूछा, पानी पिलाया, वो सारी चीज़ें जैसे हुई। एक MB52 करके रिपोर्ट जनरेट होती है।
स्टॉक ऑडिट में, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर वो चलाते हैं वहाँ पे जो मतलब उनकी स्टॉक की जो डिटेल होती है वो MB52 रिपोर्ट में होती है। तो जैसे ही हम लोगों ने स्टॉक ऑडिट स्टार्ट किया, सबसे पहले उन्होंने हमें MB52 की रिपोर्ट जो है वो जनरेट करके दी। बेसिकली इस रिपोर्ट में उनके पास उस दिन कितना स्टॉक था, कितना स्टॉक फिनिश गुड में था, कितना स्टॉक रॉ मटेरियल में था, कितना लूज स्टॉक था, उनके पास डैमेज स्टॉक कितने थे, उनके पैकिंग मटेरियल कितना था, ईच एंड एवरीथिंग वो MB52 रिपोर्ट में मेंशन था। अब हमें करना क्या था कि MB52 की रिपोर्ट जो उन्होंने मुझे दी थी शीट में निकाल के कि हाँ हमारे पास ये चीज़ इतनी इतनी अवेलेबल है हमारे गोडाउन में, अब मुझे उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना था। तो जैसे वो रिपोर्ट जनरेट हो गई और उन्होंने बताया कि मैम हमारे पास इतना फिनिश गुड है। बेसिकली जिस गोडाउन का मैं ऑडिट कर रही थी वो राइस का था, क्योंकि एक दिन पहले राइस के लिए बिल्कुल पूरी जूम मीटिंग पे सब कुछ बताया गया था। तो बेसिकली मुझे पता था कि हाँ क्या चीज़ कैसे देखनी है एंड क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो जब MB52 की रिपोर्ट मिली तो उसमें राइस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बासमती राइस हो गया एंड उनके डिफरेंट होते हैं। तो हमारे साथ असिस्ट करने के लिए उन्होंने अपनी टीम दिए थे। एक क्वालिटी इंस्पेक्शन ऑफिसर था जो हमें ये बता रहे थे कि यस मैम ये राइस जो है वो बासमती है, या फिर ये राइस क्या है, ये किनकी है, ये आधा टूटा चावल है, ये पूरा, क्योंकि वो जो क्वालिटी इंस्पेक्शन है वो हमें ये बता रहे थे कि हाँ ये बेसिकली कौन सा राइस है। एंड उनके साथ एक हमारे जो गोडाउन के हेड थे इंचार्ज, वो भी हमारे साथ थे, क्योंकि उन्होंने हमें MB52 रिपोर्ट निकाल के दी थी। तो फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम वो भी थे एंड एक दो सपोर्टिंग में उनके जो वर्कर थे वो भी लगे थे। इन केस अगर हमें कोई काउंटिंग करवानी होती है, कहीं पे चढ़वाना होता है, तो हम खुद नहीं चढ़ते, उनके वर्कर को इंस्ट्रक्ट करते थे कि यस यहाँ पे क्या चीज़ है वो आप पैसे बताइए। तो 2-3 बेसिकली 2-3 पर्सन्स थे जो उन्होंने साथ में दिए थे हमारे साथ, जो हमारी हेल्प कर रहे थे, हमको सपोर्ट कर रहे थे ऑडिटिंग में। एंड दे ऑल वर वेरी नाइस, बहुत सपोर्टिव थे। जैसा जो चीज़ पूछी गई वो उन्होंने वहाँ पर कॉपरेट किया, सपोर्ट किया एंड बताया। तो जैसे ही फिजिकल वेरिफिकेशन मैंने स्टार्ट की तो सबसे पहले मुझे डैमेज स्टॉक दिखा। तो वो डैमेज स्टॉक पूरा रैप करके उन्होंने रखा हुआ था। तो मैंने उसको पन्नी करके उस पर ईंटे वीटे छल्ले लगे हुए थे तो उसको हटाया गया एंड मैंने उसकी एक फ़ोटो क्लिक की कि हाँ ये डैमेज स्टॉक है एंड इसको कैसे आप रिमूव करोगे या फिर क्या करोगे, इसकी अकाउंटिंग कैसे हो, वो सारी चीज़ें देखी। बेसिकली जब हम एंटर किए वहाँ पे तो हमें पूरा स्टॉक जो उन्होंने था, क्योंकि ऑडिट थी तो उन्होंने फुल प्रिपरेशन कर रखी थी। जो भी स्टॉक था, बेसिकली ये होता है कि जब आपके पास स्टॉक देखते हैं जो फिनिश गुड्स में हैं, वो हमें ये देखना होता है कि हाँ वो काउंटेबल पोजीशन पे हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो बोरियों के छल्ले हैं वो बस ऐसे ही फेंक दिए गए हैं जो हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं। बट जो स्टॉक था उन्होंने बिल्कुल पूरा मैनेज कर रखा था सब कुछ। जो काउंटिंग स्टैक्स उनके लगे हुए थे, प्रॉपरली लगे हुए थे कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना था, क्योंकि MB52 में जो उन्होंने लिखा हुआ था एंड वहाँ जो स्टैक्स उन्होंने लगाए हुए थे बहुत जल्दी ईजिली वेरीफाई हो जा रहे थे, इसलिए क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। एंड ये देखना था हम लोगों को कि जो वॉल्स हैं वो मॉइस्चर प्रूफ हैं कि नहीं, क्योंकि क्या होता है कि अगर वॉल्स मॉइस्चर प्रूफ नहीं होंगे तो जो फिनिश गुड्स रखे होंगे वो बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस होंगे। तो कहीं कहीं क्या था कि उनके पास जैसे कमरे थे गोडाउंस में, तो 1-2 जो कमरे थे उसमें वॉल्स जो थे वो मॉइस्चर प्रूफ नहीं लग रहे थे। तो मैंने उनसे क्वेरी की कि सर ये वॉल जो है मॉइस्चर प्रूफ नहीं है, क्योंकि आपने फिनिश गुड्स रखा हुआ है तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, जो उन्होंने पैकेट्स यूज़ किए हैं, मटेरियल यूज़ किए हैं, उसमें डबल शीट की कोटिंग थी कि अगर कोई भी ऐसा चीज़ होता है तो ये फिनिश गुड्स को ख़राब नहीं करेगा। एंड जो फिनिश गुड्स रखे थे वो डायरेक्टली ज़मीन पे नहीं होने चाहिए। ऐसा पैलेट आता है लकड़ी का, उस पैलेट के ऊपर जो है वो फिनिश गुड्स के जैसे जो चावल के छल्ले हैं या फिर जो बोरियां हैं 20 किलो 25 किलो 30 किलो की जैसी भी हैं, उसके ऊपर वो स्टैक किए गए हों। तो ये सारी चीज़ें देखी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो उनके अंदर, क्योंकि बहुत वो वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, तो जो वायर्स पूरे वहाँ पे लगे हुए थे गोडाउन में वो लूज़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके लेबर्स के लिए अफेक्ट कर सकती हैं कि अगर लूज़ वायर होंगे। तो कहीं कहीं मुझे लूज़ वायर दिखे तो मैंने वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे मेंशन की कि सर ये वायर्स जो होते हैं वो रैप अप में होने चाहिए, लूज़ आपको कहीं भी नहीं छोड़ना है। एंड दूसरी चीज़ की इंस्ट्रक्शंस हर जगह मेंशन थे कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे थे या फिर नहीं लगे थे। एंड आप एक इंस्ट्रक्शन सीट होती है वहाँ पे कहीं कहीं लगी होती है कि हाँ क्या चीज़ कैसे प्रिकॉशन करनी है, वो सारी चीज़ें लगी हुई थी कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखी गई। एंड उसके बाद हमने उनका वेयर हाउस भी ये जहाँ पे हम गए थे, ये इनका गोडाउन, उसके बाद यहाँ पे चावल बनता था, उसके बाद इसके अलावा उनके 2 वेयर हाउसेस थे जहाँ पे उन्होंने धान रखा हुआ था। एंड उसका काफ़ी बड़ा बहुत ज़्यादा बड़े
एरिया में वेयर हाउस था, तो 2 वेयर हाउस जो है वो धान का, वो पैडी का था एंड वो भी विजिट किया। तो उनके पास भी वो रिपोर्ट थी कि हाँ ये पैडी है एंड इतने छल्लों में है एंड ये सारी चीज़ें। तो फिर जस्ट फिजिकल वेरिफिकेशन करना था, वो पे देखना था, क्योंकि जो काउंटिंग होती है वो आप अगर लाइक जैसे जितने छल्ले हैं एंड पीछे कितने लगे हैं तो मल्टीपल करके आप निकाल सकते हो कि हाँ इतनी बोरियां हैं या फिर नहीं है। कुछ चीज़ें जो लूज़ में लाइक जो धान होते हैं वो कभी कभी क्या तो लूज़ में पड़े हुए थे, मतलब उनको बोरियों में नहीं भरा गया था, तो उसका जो था उसका वेट लेना था कि हाँ ये कितना है, क्योंकि जो चीज़ ऐसे मतलब लाइक ऐसे लगा हुआ था पूरा धान, तो वो हम ये कर सकते थे वहाँ पे कि हाँ ये कितने किलो का धान है या फिर कोई किनकी है तो कितने किलो की किनकी है, इस तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन कि हाँ एक लमसम में करके कि हाँ यहाँ पे कितना जो है वो माल यहाँ पे होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें थी उस तरह से हमने इसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया। एंड क्योंकि वहाँ पे जिस मतलब जो राइस का फैक्ट्री था, जो वहाँ पे जो हम गए थे वहाँ पे वो साइलो यूज़ नहीं कर रहे थे, जो भी पैकिंग मटेरियल था या फिर जो भी कंटेनर था उनका, वो सब कुछ उनके जो पैकेट्स थे, बोरी जिसको हम लोग कहते हैं, वो सारा उन्होंने उसमें कंटेन किया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा उनका वो गोडाउन नहीं था। इसके बाद फिर जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, जितने भी उनके मटेरियल्स थे जो हमको MB52 में मिला था, एंड उसके बाद जो वहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन हुई, कुछ चीज़ पैकेट्स में हम काउंटिंग कर सकते थे जिसका उसका पैकेट्स में काउंटिंग किया, कुछ चीज़ों का जो काउंटिंग पैकेट्स में नहीं हो सकता था उसका हमने जो है वो वेट केजी में लिया कि हाँ ये कितना किलो हो सकता है एंड कितना उनके पास पैकिंग मटीरियल था, कितना वेस्ट मटीरियल था, ये सारा सब कुछ हमने वहाँ पे देखा। उसके बाद रिपोर्टिंग होती है, तो जो रिपोर्टिंग के फॉर्मेट होते हैं एंड उसमें सब कुछ डाला जाता है कि हाँ क्या चीज़ कितना था, तो वो रिपोर्टिंग के फॉर्मेट में जैसा फॉर्मेट दिया गया था उस फॉर्मेटिंग में सारी रिपोर्टिंग जो ऑडिटर भरता है, तो बेसिकली वो सारी चीज़ें वहाँ पे फिल्ड अप की गई है एंड उसके बाद साइन ऑफ करके वो ऑडिट जो है वो कंप्लीट हुई। सो दिस वाज ऑल माय एक्सपीरियंस रिगार्डिंग स्टॉक ऑडिट जो मैंने की रिसेंटली, एंड जो इसका एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था एंड मुझे अच्छा लगा स्टॉक ऑडिट। ये 1 डे ऑडिट था, एक दिन में ही सब कुछ खत्म हो गया, जितने भी फिजिकल वेरिफिकेशन काउंटिंग है सब कुछ थे, वो सारी चीज़ें इन डिटेल इन ब्रीफ में हमने किया है, बहुत आराम से किया है और अच्छे से किया एंड उसको फिर हम लोगों ने रिपोर्ट को साइन ऑफ किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड इन केस स्टॉक ऑडिट से रिलेटेड इन कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।